अगर एक इंसान गर्म दूध पीता है और एक दूसरा इंसान ठंडा दूध पीता है तो आपको क्या लगता है किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? दूध के अंदर 3 ऐसी चीज पाई जाती है जो इसे गर्म या ठंडा करने पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें पहली चीज है केसीन। केसीन दरअसल एक तरीके का प्रोटीन होता है जो दूध के अंदर टोटल प्रोटीन का लगभग 80% होता है। अब क्योंकि ये टोटल प्रोटीन का 80% होता है, इससे ये पता चलता है कि दूध के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि दूध का रंग जो आप सफेद देखते हैं वो भी इसी केसीन नाम के प्रोटीन की वजह से ही होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब दूध को फाड़ कर पनीर अलग निकाल लिया जाता है तो पनीर के साथ साथ दूध का रंग भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि पनीर निकालने के बाद सारा केसीन प्रोटीन पनीर के अंदर निकल जाता है और जो पानी बचता है उसके अंदर सिर्फ वे प्रोटीन रह जाता है जो दूध में मौजूद टोटल प्रोटीन का सिर्फ 20% होता है। अब अगर कोई चीज दूध के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो वो हमारे शरीर के अंदर जाकर किस तरीके से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होगी वो भी तो हमें पता होना चाहिए। दरअसल केसीन प्रोटीन पचने में थोड़ा हेवी होता है, जिसको हमारा शरीर धीरे धीरे डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर दूध को ठंडा करके पिया जाता है तब इसके पचने की प्रक्रिया और भी ज्यादा धीमी हो जाती है। दूध के अंदर जो दूसरी चीज इसके गर्म या ठंडा होने पर इन्फ्लुएंस होती है वो है इसमें पाए जाने वाला ट्रिप्टोफेन। दरअसल ट्रिप्टोफेन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है और फिर सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को इन्फ्लुएंस करता है जो कि हमें नींद दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दूध में मौजूद ये ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड तब ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है जब दूध को हल्का गर्म करके पिया जाता है। जो तीसरी चीज दूध के ठंडा या गर्म होने पर इन्फ्लुएंस होती है वो इसमें पाया जाने वाला सैचुरेटेड फैट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो तेल हमारे घर में होता है वो हमेशा ही पिघली हुई अवस्था में होता है, लेकिन घी ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे ही जम जाता है। अब ऐसा होने के पीछे कारण ये है क्योंकि ज्यादातर तेल में अनसैचुरेटेड टाइप का फैट होता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये ठंडी के मौसम में भी पिघली हुई अवस्था में नजर आता है। लेकिन घी के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे ही जमने लगता है। पर आप सोच रहे होंगे कि मैं घी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो दूध के बारे में है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि घी भी दूध से ही बनाया जाता है, इसलिए जो फैट आपको घी के अंदर देखने को मिलते हैं वही फैट दूध के अंदर भी पाया जाता है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी फैट हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे लिवर से एक हरे रंग का तरल पदार्थ रिलीज होता है जिसे बाइल के नाम से जाना जाता है और यही वो चीज होती है जो खाने में मौजूद फैट को पचाने का काम करता है। अब अगर कोई ठंडा दूध पीता है तो उसमें मौजूद फैट को तोड़ना पेट के अंदर भी मुश्किल होता है और उसके बाद उसका बाइल के साथ इमल्सिफिकेशन भी नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक चीज और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि जो जानवर से दूध निकाला जाता है उस वक्त वो दूध भी हल्का गर्म ही होता है और इस बात से पता चलता है कि दूध का हल्का गर्म होना शरीर के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि दूध हमेशा ही हमको गर्म पीना चाहिए? ज्यादातर केस में आपको दूध हल्का गर्म ही पीना चाहिए, खासकर तब जब आप सोने से पहले दूध का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है ये हम वीडियो में पहले ही बात कर ही चुके हैं। कभी कभी नॉर्मल दूध पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल होता है जिसमें टेम्परेचर की वजह से कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव बदलाव नहीं आते। लेकिन फ्रिज में ठंडा किया गया दूध ज्यादातर केस में अवॉइड ही करना चाहिए सिवाय एक प्रॉब्लम के, और वो प्रॉब्लम है एसिडिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडा दूध पेट के अंदर जाने के बाद पेट की अंदरूनी दीवार पर एक पतली परत बना देता है जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम में तुरंत राहत देखने को मिलती है। पर यहाँ 3 बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि दूध नॉर्मल से थोड़ा ही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा दूध एलर्जी और साइनस को ट्रिगर करने के साथ साथ डाइजेशन को भी स्लो कर देता है। दूसरी बात यह कि दूध में बहुत ज्यादा मलाई नहीं होना चाहिए और दूध की क्वांटिटी आधा गिलास के करीब ही रखना चाहिए। और तीसरी बात यह कि एसिडिटी की प्रॉब्लम में जो ठंडा दूध पीने से राहत देखने को मिलती है वो बस टेम्परेरी होता है, इसे परमानेंट इलाज नहीं समझना चाहिए। परमानेंट इलाज के लिए सिर्फ ठंडा दूध ही नहीं बल्कि पूरे दिन के खान पान में सुधार करना जरूरी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।